हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम है श्रुतिका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 9 ऑफ द एमसीक्यू सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है एएफओ नाबार्ड एंड अदर एग्जाम्स के लिए। इसके पहले ऑलरेडी 8 पार्ट्स आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाके देखिए। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द लीव्स विदाउट अफेक्टिंग द अरोमा एंड टेक्सचर इन टोबैको इज कॉल्ड। सो टोबैको की ऐसी प्रोसेस जिसमें मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है विदाउट अफेक्टिंग अरोमा एंड टेक्सचर, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्यूरिंग। सो क्यूरिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है विदाउट अफेक्टिंग अरोमा एंड टेक्सचर। ठीक है। सिमिलरली टॉपिंग, तो टॉपिंग का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ फ्लावर हेड्स आइदर अलोन और विथ फ्यू अपर और टॉप लीव्स फ्रॉम द प्लांट टू इम्प्रूव द साइज एंड क्वालिटी ऑफ लीव्स। सो टॉपिंग में जो है फ्लावर बर्ड्स या फिर जो उसके साथ जो लीव्स होती है उसको रिमूव किया जाता है, ताकि जो है मेन इकोनॉमिक पार्ट है हमारा टोबैको में लीव्स होता है, तो उसकी साइज़ और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए टॉपिंग प्रोसेस फॉलो की जाती है। Desuckering, it is the process of removal of unwanted suckers और auxiliary birds। तो unwanted suckers या फिर auxiliary birds जो है उसको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है वो होती है desuckering। और प्राइमिंग ये प्रोसेस है रिमूवल ऑफ मैच्योर्ड लीव्स। तो बेसिकली प्राइमिंग इस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग ऑफ टोबैको लीव्स ये भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ट्रेड नेम ऑफ पेंडिमिथालिन। तो पेंडिमिथालिन ये जो हर्बिसाइड है इसका ट्रेड नेम क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टॉम्प। सिमिलरली जो है ग्लाइफोसेट का है राउंड अप, एलाक्लोर का है। पहले मैं आपको बता दूं बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जाम मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में जो एग्री मंत्रा ने लॉन्च की है। तो बेसिकली इस मॉक टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। एक टेस्ट जो है वो सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। एंड इस टेस्ट सीरीज की प्राइस है ₹349। सबसे पहले आपको एग्री मंत्रा का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और फिर स्टोर सेक्शन में जाके आप इस मॉक टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्लिका वेराइटी ऑफ मैंगो इज़ अ क्रॉस बिटवीन। तो मल्लिका वेराइटी जो है मैंगो की ये कौन से दो वेराइटीज का क्रॉस है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नीलम दशहरी। नीलम और दशहरी के क्रॉस से बनाई गई है मल्लिका वेराइटी। सिमिलरली जो है आम्रपाली वेराइटी ये बनाई गई है दशहरी और नीलम के क्रॉस से। सो आम्रपाली वेराइटी से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इट इज़ सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। रत्ना ये वैरायटी है नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से बनी हुई, और सिंधु वैरायटी है रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से बनी हुई। ठीक है। तो सिंधु वैरायटी से भी एक पॉइंट याद रखना है कि सिंधु इज द सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। तो इट इज़ लोकेटेड एट नागपुर, ऑप्शन बी, नागपुर इसका करेक्ट आंसर है। तो नागपुर ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सो एगमार्क इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1937 में, और एगमार्क एक्ट जो है वो भी 1937 में ही पास हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एगमार्क ये जो मार्क है ये क्या इंडिकेट करता है? तो इट इंडिकेट्स द प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो प्योरिटी और क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए एगमार्क एक्ट होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एग्री मंत्रा 2.0 के बारे में, जो एग्री मंत्रा का ही दूसरा ऑफिशियल चैनल है। इस चैनल पे हम आपको समय समय पे एग्रीकल्चरल जॉब अपडेट्स और न्यूज़ जो है वो देते रहते हैं। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पीएफ वैल्यू ऑफ ओवन ड्राई सॉइल। तो ओवन ड्राई सॉइल जो है उसका पीएफ वैल्यू कितना होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 7। ठीक है। फील्ड कैपेसिटी का होता है 2.53।
परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का होता है 4.18 और सैचुरेटेड सॉइल का होता है 0। तो पीएफ वैल्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि इसकी कितनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरियाज वेयर रेनफॉल इज लेस देन 750 mm इज कॉल्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है ड्राई फार्मिंग। ये क्वेश्चन जो है ये रिसेंट में जो नाबार्ड का ग्रेड ए एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ड्राई फार्मिंग और ड्राई लैंड फार्मिंग। सो बिल्कुल भी कंफ्यूजन करना नहीं है। लेस देन 750 mm अगर हो तो वो होता है ड्राई फार्मिंग। मोर देन 750 बट लेस देन 1150 mm अगर रेनफॉल हो तो वो होता है ड्राई लैंड फार्मिंग। और रेनफेड फार्मिंग का है मोर देन 1150 mm। सो ये आपको याद रखना है, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में लेस देन 750 mm, ड्राई लैंड फार्मिंग में मोर देन 750 बट लेस देन 1150 mm, और रेनफेड फार्मिंग इट इज़ मोर देन 1150 mm, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय एमएलओ। तो एमएलओ का मतलब है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, दैट इज ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल और सीसाम फाइलोडी। ये तीनों डिसीजेज जो है वो कॉज होती है माइकोप्लाज्मा से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ बाजरा। तो बाजरा का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2n = 14। 2n = 14 ये जो है बाजरा का क्रोमोसोम नंबर है। सिमिलरली 2n = 20 जो है ये है जवार और मेज़ का। 2n = 24 सभी को पता है राइस को सभी को पता होता है 2n = 24। 2n = 48 होता है टबैको का। और एक और याद ध्यान में रखना, 2n = 42 वो होता है व्हीट का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपीरेशन इज़ लो इन केस ऑफ। तो ट्रांसपीरेशन जो है वो कौन से प्लांट्स में कम होता है, लो होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैम प्लांट, दैट इज CM प्लांट्स में जो है ट्रांसपीरेशन लो होता है। C3 प्लांट्स में हाई होता है और C4 प्लांट्स में मीडियम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, C3, C4 और कैम प्लांट्स का ट्रांसपीरेशन रेशो C3 में हाई, C4 में मीडियम और कैम में लोवेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के बेस पे जो है कौन सा कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे जो है कौन सा एग्जाम्पल है ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पाइप फ्रेम्ड। तो पाइप फ्रेम्ड ये जो है एग्जाम्पल है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन हाउस। सो जो ग्रीन हाउसेस का है वो क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन एंड बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल। सो बेस्ड ऑन शेप में है लीन टू टाइप, इवन स्पैन टाइप, अनइवन स्पैन टाइप, रिज एंड फरो टाइप, सॉ टूथ टाइप और कॉन्सेट टाइप। बेस्ड ऑन यूटिलिटी में है ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव कूलिंग, ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव हीटिंग। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन में है वुडन फ्रेम, पाइप फ्रेम्ड और ट्रस फ्रेम्ड। एंड बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल पे है ग्लास ग्रीन हाउस, प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस, रिजिड पैनल ग्रीन हाउस और शेडिंग नेट्स। सो ये आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस। सो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following state has highest population of sheep according to 20th livestock census? So 20th livestock census के अकॉर्डिंग sheep का population कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में जो है sheep का population सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू 20th livestock census। सिमिलरली यहाँ पे हम जो मेजर कुछ एनिमल्स है उनका देख लेते हैं। तो पोल्ट्री में जो है तमिलनाडु फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश और उसके बाद तेलंगाना स्टेट। टोटल लाइफ स्टॉक में यूपी, राजस्थान और एमपी। बफेलो में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। काऊ में है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।
गोट में राजस्थान, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, और शीप में तेलंगाना स्टेट फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। तो ये जो है इन स्टेट में जो है पॉपुलेशन टॉप 3 स्टेट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट, कौन से एनिमल का पॉपुलेशन कौन से स्टेट में हाईएस्ट है अकॉर्डिंग टू द लाइव स्टॉक सेंसस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ बफेलो हैज हाईएस्ट फैट परसेंट। तो कौन से बफेलो के मिल्क में जो है फैट परसेंट हाईएस्ट होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भदावरी। भदावरी जो बफेलो है उसके मिल्क में सबसे ज़्यादा फैट परसेंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंसेक्टिसाइड अप्लीकेशन टू कंट्रोल डैमेजिंग पेस्ट इज कॉल्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। सो इसमें भी बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है इकोनॉमिक इंजरी लेवल एंड इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। सो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब होता है कि पॉपुलेशन जो है इंसेक्ट पेस्ट का अगर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच गया है तो इंसेक्टिसाइड या फिर जो भी कंट्रोल मेजर्स है वो लेना स्टार्ट करना है ताकि पॉपुलेशन इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक ना पहुंचे। ठीक है, क्वेश्चन में भी वही पूछा है द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंसेक्टिसाइड अप्लीकेशन टू कंट्रोलिंग डैमेजिंग पेस्ट। तो उसका करेक्ट आंसर है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। और इकोनॉमिक इंजरी लेवल का मतलब होता है कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द पेस्ट दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज। अगर पेस्ट का पॉपुलेशन इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंच गया है तो इकोनॉमिक नहीं है, कोई कुछ भी हो जाए। तो ये है ETL और EIL, कन्फ्यूजन नहीं करना है इसमें भी आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फ्रूट ऑफ बनाना। तो बनाना का जो फ्रूट टाइप है उसे क्या कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बेरी। बेरी ये फ्रूट टाइप है बनाना का। ड्रूप ये फ्रूट टाइप है मैंगो कोकोनट का। पोम ये फ्रूट टाइप है एप्पल, पियर और पीच का। पेपो ये फ्रूट टाइप है कोकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन का। सो वेरियस फ्रूट जो है उसका आपको टाइप ऑफ फ्रूट कौन सा है वो पता होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट से। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे। अपनी स्टडी को और इन्हांस करने के लिए आप डाउनलोड करिए एग्री मंत्रा का ऑफिशियल ऐप। प्ले स्टोर से आपको ये ऐप डाउनलोड करना है और वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपको उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।